गांव के प्राचीन शिव मंदिर की एक कहानी ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी कैद है जो अमावस की रात अपने शिकार की तलाश में निकलती है। लेकिन यह श्रापित प्रेम और वासना की कहानी किसी भी साधारण कहानी से अलग थी। गांव में विजय नाम का एक साहसी युवक रहता था। वह न केवल अपने हिम्मत के लिए बल्कि अपनी आकर्षक शख्सियत के लिए भी मशहूर था। विजय को डराने की कोशिश किसी ने की तो वह उस चुनौती को तुरंत स्वीकार करता। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में उसे चुनौती दी। विजय शिव मंदिर के अंदर रात गुजार कर दिखा। अगर सच में वहां यक्षिणी है तो हमें भी पता चलेगा। विजय शिव मंदिर के अंदर रात गुजार कर दिखा। विजय हंसते हुए बोला, यह सब बुजुर्गों की घड़ी हुई कहानियां हैं। मैं जाऊंगा और तुम्हें साबित करूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उस रात अमावस का अंधेरा छाया हुआ था। विजय ने एक दीपक लिया और मंदिर की ओर चल दिया। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। मंदिर में कदम रखते ही विजय को अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था। दीपक की लौ भी जैसे कांप रही थी। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और जैसे ही गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। विजय, तुम आ गए। वह आवाज सुनकर चौंका। चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी अचानक एक स्त्री की आकृति मंदिर के कोने से बाहर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसके खुले लंबे बाल कंधों पर झूल रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब चमक थी। विजय स्तब्ध रह गया। उसने इतनी खूबसूरत स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। तुम कौन हो? विजय ने कांपते हुए पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, मैं यक्षिणी हूं। सदियों से यहां कैद हूं। तुम्हारे जैसे किसी साहसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। विजय ने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की और कहा, अगर तुम सच में यक्षिणी हो तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही? यक्षिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खतरनाक झलक रहा था। तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती हूं। शायद तुम मेरी मदद कर सको। मैं एक राजकुमारी थी जिसका नाम चंद्रलेखा था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। हर राजकुमार उसे पाने के लिए आतुर था, लेकिन चंद्रलेखा को प्रेम से ज्यादा अपनी खूबसूरती पर घमंड था। उसने कई राजाओं और युवाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उनसे उपहार लिए और फिर उन्हें ठुकरा दिया। एक दिन उसने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया जो उसे सच्चे प्रेम का महत्व सिखाना चाहता था। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया, तुम्हें अपने किए पापों का दंड मिलेगा। तुम यक्षिणी बनकर इस मंदिर में कैद रहोगी और हर उस व्यक्ति को श्रापित करोगी जो प्रेम और वासना में डूबा होगा। तब से चंद्रलेखा यक्षिणी बनकर उस मंदिर में फंसी थी। विजय ने उसकी कहानी सुनी और उसकी आंखों में दर्द देख सच्चाई महसूस की। उसने कहा, तो तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्रेम ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे सच्चा प्रेम कर सके। हर कोई मेरी सुंदरता देखकर मुझे पाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं सच्चे प्रेम की प्यासी हूं। विजय को उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी आत्मा का दर्द महसूस हुआ। वह उसकी ओर बढ़ा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। यक्षिणी के चेहरे पर पहली बार खुशी की झलक दिखी। उसने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह मंदिर तुम्हें जिंदा बाहर जाने देगा, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में वासना का एक भी कतरा हुआ तो तुम कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। विजय ने उसके हाथ थामे और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। रात भर विजय और यक्षिणी ने एक दूसरे से बातें की। विजय ने महसूस किया कि चंद्रलेखा के अंदर एक प्यारी और दयालु आत्मा छिपी थी। लेकिन जैसे जैसे सूरज उगने का समय करीब आया, मंदिर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। यक्षिणी ने विजय से कहा, अब फैसला तुम्हारे दिल पर निर्भर है। क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो या तुम्हें मेरी खूबसूरती ने मोहित किया है? विजय ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मेरा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूं, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अचानक मंदिर के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई।
यक्षिणी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने मुस्कुराते हुए विजय से कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, तुम्हारा प्रेम सच्चा था। विजय के पास सिर्फ उसकी यादें बची, लेकिन वह अब हर अमावस की रात उस मंदिर में जाता है जहां उसे चंद्रलेखा की आत्मा की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं विजय ने अपनी जान देकर यक्षिणी को मुक्त कर दिया, लेकिन हर रात वह मंदिर से आती प्रेम की गूंज और विजय के नाम की पुकार लोगों को याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा अमर रहता है।